दिल्ली में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। कल के मुकाबले आज ज्यादा ठंडी रही दिल्ली में आज सुबह तापमान 6 डिग्री हो गया, जबकि कल इसी वक्त न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस था। आज सुबह विजिबिलिटी 1015 मीटर रही। पहाड़ों पर हुई बारिश और बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते पारा तेजी से गिरेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मनाली का न्यूनतम तापमान तो -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बीती रात दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक बाइक पर 3 लड़के रात के अंधेरे में बेहद तेज रफ्तार से फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और तीनों बाइक समेत फ्लाईओवर से नीचे जा गिरे। चश्मदीदों के मुताबिक इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह जख्मी हैं। हालांकि पुलिस ने युवक की मौत की पुष्टि नहीं की है। मुंबई में ही एक और भीषण हादसे में एक बच्ची की जान चली गई। सेंट्रो कार ने बच्ची को इतनी भीषण टक्कर मारी कि उसका सिर शरीर से अलग हो गया। चश्मदीदों ने दावा किया है कि ड्राइवर मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव कर रहा था। घटना मुंबई के भायखला इलाके की है। हादसे का आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। दिल्ली के नेहरू प्लेस में बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी पर सवार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद कार छोड़कर कार सवार भाग खड़े हुए। घायल मनोज के परिवार का आरोप है कि कार में 3 लड़के और 2 लड़कियां बैठे थे। लड़के नशे में थे। स्कूटी पर सवार मनोज और धोनी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में रेलवे ने जमीन छुड़ाने के लिए जो अतिक्रमण अभियान चलाया था, उसका असर आखिर क्या हुआ? लोगों की छत तो छिन गई, लेकिन लोगों ने जमीन नहीं छोड़ी है। उल्टे झुग्गी गंवाने वालों को फिर से बसाने की कोशिश हो रही है। रात गुजारने के लिए लोगों को शेड और शामियाना से रहने लायक जगह दी गई है। इलाके में इमरजेंसी लाइट से रोशनी की गई है। सिविल डिफेंस के लोग व्यवस्था संभालने के लिए तैनात भी हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों में कंबल भी बांटे हैं। दिल्ली के शकूर बस्ती में 6 महीने की बच्ची की मौत को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्ची की मौत के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस ने बच्ची की मौत के लिए केंद्र और केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया है। दूसरी तरफ रेलवे और दिल्ली पुलिस का कहना है कि बच्ची की मौत रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने से पहले ही हो गई थी। रेलवे ने शकूर बस्ती में रेलवे की जमीन से 500 झुग्गियों को हटाने के लिए परसों अभियान चलाया था और उसी दौरान बच्ची की मौत हुई। मुंबई के कांदिवली में शनिवार शाम मिले 2 शव मशहूर कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भमानी के हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि कारोबारी दुश्मनी के चलते हेमा उपाध्याय की हत्या हुई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस हत्याकांड में 3 से 4 लोगों पर हत्या का शक है। पता ये भी चला है कि हेमा की निजी जिंदगी में काफी तनाव भी चल रहा था। उन्होंने अपने पति मशहूर आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय से तलाक के लिए अर्जी भी लगा रखी थी। फिलहाल दोनों अलग अलग रह रहे थे। हेमा विस्थापन को लेकर फोटोग्राफी और प्रदर्शनी के लिए मशहूर थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजबाग कॉलोनी में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। यहाँ बदमाशों ने अरविंद नाम के एक युवक की हत्या कर शव को उसके घर की चौखट पर फेंक दिया और दरवाजा खटखटाकर परिवार से कहा कि बेटे की लाश पड़ी है, उठा लो। इसके बाद से बदमाश फरार हैं। अरविंद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। परिवार का आरोप है कि उसके कुछ दोस्त उसे बुलाकर ले गए थे और उन्होंने ही उसकी हत्या की। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। यूपी में प्रधानी चुनाव के नतीजे आने के बाद हापुड़ के गांव बड़ौदा में 2 पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें 2 महिलाओं को गोली लग गई। एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। गोलीबारी और पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश थी, जो चुनाव नतीजे आने के बाद खूनी संघर्ष में बदल गई। गाँव में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। यूपी के मेरठ में बैंक कैशियर की हत्या के बाद उनके परिजनों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की। जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने कुछ पुलिस वालों से हाथापाई भी की। गौरतलब है कि मेरठ के गढ़ रोड पर शनिवार रात बैंक कैशियर रिंकू की हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों ने हत्या का शक रिंकू की महिला मित्र पर जताया है। पुलिस अब युवती से पूछताछ कर रही है। पुलिस तोड़फोड़ करने वालों पर भी कार्रवाई करने की बात कर रही है।
गुजरात के सूरत में एक गर्भवती महिला ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दहेज की खातिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपने ही घर के पार्किंग एरिया में रह रही इस महिला का आरोप है कि बेटे की मांग के 7 हफ्ते भर पहले ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और कहा कि अगर घर पर रहना है तो दहेज लेकर आओ। कॉलोनी के लोग महिला के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। महिला के ससुराल वाले घर में ताला लगाकर बाहर चले गए हैं। दिल्ली के नेपसराय में डरा धमकाकर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची इसी पार्क की दूसरी तरफ खेल रही थी, तभी उसके घर के पास रहने वाला एक लड़का उसे बहला फुसलाकर यहाँ ले आया। बच्ची का इलाज एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 16 साल के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ दिल्ली महिला आयोग ने इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीएड की परीक्षा में फर्जीवाड़े का अजीब मामला सामने आया है। आरोप है कि बीएड की परीक्षा 12,000 छात्रों ने दी थी, लेकिन 20,000 छात्रों को परीक्षा में पास दिखा दिया गया। मतलब 8,000 छात्र मुन्ना भाई टाइप के टीचर बनने की जुगाड़ लगा रहे थे। मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी आज केरल जाने वाले हैं, लेकिन उनके केरल जाने से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने आरोप लगाया है कि उन्हें कल कोल्लम में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। कोल्लम में कल पीएम मोदी पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन धर्मा परिपालन योगम नाम की संस्था कर रही है, जो बीजेपी की सहयोगी है। ओमान चांडी के मुताबिक योगम संस्था के जनरल सेक्रेटरी ने उन्हें पीएम के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने इसे चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपमानित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर केरल जा रहे हैं। पीएम 1 बजे के करीब कोच्चि के लिए रवाना होंगे, जहां वो आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कल कोच्चि तट के पास विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य पर तीनों सेना के कमांडरों की बैठक लेंगे। पीएम कोच्चि के बाद कल कोलम भी जाएंगे और कांग्रेस के बड़े नेता रहे आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और आपको बता दें कि जीएसटी बिल पर सहमति बनाने के लिए आज कांग्रेस और AIADMK के नेताओं से मिलेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दोनों दलों ने बिल पर उठाए हैं सवाल, कांग्रेस ने भी और AIADMK ने भी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उन खबरों को गलत बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड विवाद की वजह से जीएसटी बिल का विरोध कर रही है। राहुल ने कहा कि दोनों अलग मुद्दे हैं। जीएसटी बिल के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को बिल के 3 प्रावधानों पर आपत्ति है और अगर सरकार कांग्रेस की मान लेती है तो फिर कांग्रेस बिल का समर्थन करेगी। बीजेपी कई बार कांग्रेस पर जीएसटी बिल को लटकाने का आरोप लगा चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ब्रिटेन के एक एक्सपर्ट ने फेस मैपिंग तकनीक के आधार पर दावा किया है कि वो 1966 में ताशकंद में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ मौजूद थे। नेताजी को मृत घोषित किए जाने के करीब 21 साल बाद ये तस्वीर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में ली गई थी। तस्वीर को सामने लाने वाले ब्रिटेन के एक्सपर्ट ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नेताजी के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के लिए दबाव डालें। पीएम मोदी इसी महीने रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने सोशल साइट ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके कहा है कि भारत कभी भी उसका गुनाह साबित नहीं कर सकता है। तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ कई पुख्ता सबूत पाकिस्तान को सौंपे हैं, लेकिन पाकिस्तान अब तक हाफिज सईद पर कारगर कार्रवाई करने से बचता रहा है। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद मुंबई पहुंचकर दिलीप कुमार को सम्मानित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि अप्रैल में दिल्ली में हुए समारोह में दिलीप कुमार सेहत ठीक नहीं होने की वजह से सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। दिलीप कुमार ने 3 दिन पहले ही अपना 93वां जन्मदिन मनाया है। रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने कल दिल्ली में अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी का प्रमोशन किया। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म में रणबीर सिंह मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किरदार में हैं। दीपिका बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी के किरदार में है, जबकि बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा है। फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है।
टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने बीती रात मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अपनी गर्लफ्रेंड रितिका के साथ 7 फेरे लिए। रोहित शर्मा की शादी में क्रिकेट की दुनिया से लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं। क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिनेता सोहेल खान भी शादी समारोह में दिखे। हालांकि रोहित शर्मा ने अपनी शादी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया था। पेशावर के पारा चिनार इलाके में कपड़ा मार्केट में हुए धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 70 लोग घायल हो गए। घायलों में कईयों की हालत काफी नाजुक है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये आत्मघाती हमला था या फिर आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट किया था। किसी आतंकवादी संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। सऊदी अरब के मक्का नगर निगम के चुनाव में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था और यहाँ पर पहली बार एक महिला उम्मीदवार को जीत मिली है। विजयी उम्मीदवार का नाम सलमा है और उनकी जीत को सऊदी अरब के इतिहास में बड़ा दिन माना जा रहा है। चुनाव में कुल 980 महिलाओं ने भाग लिया था। इस्लामिक देश सऊदी अरब में राजशाही है और यहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं है। वहाँ महिलाओं के ड्राइविंग करने पर भी पाबंदी है। तस्वीरों में दिख रहा ये कुत्ता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है, जिसे 2 लोगों पर हमला करने के बाद जेल भेज दिया गया है। काया नाम के इस कुत्ते ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान एक सांसद समेत 2 लोगों को काट लिया था, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बेंजामिन नेतन्याहू इस साल जुलाई में इस कुत्ते को अपने पास लाए हैं।